अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सबके मनपसंद लच्छेदार पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करें तो आपके भी इतने ही ज़बरदस्त लेयर वाले पराठे बनकर तैयार होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी पराठों की रेसिपी लेयर वाले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो यहाँ मैंने वाइट आटा ले लिया है 2 किलो। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कलौंजी डाली है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मैं आपको 2 किलो की मेजरिंग बता रही हूँ। घी मैंने यहाँ 4 चम्मच लिए हैं। आपके पास अगर आटा कम हो तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर लें। जैसे आपने अगर 1 किलो आटा लिया है तो आपने 2 चम्मच घी लेना है, हाफ़ चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच नमक। इसके हिसाब से आप अपनी मेजरिंग कम कर लें। इस तरह से आटे को हाथ की मदद से मैं अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लूँगी इसमें, क्योंकि मैंने तो बनाने हैं अभी बहुत सारे पराठे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके आटे को मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से चम्मच की मदद से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया है। लेकिन अभी मैंने इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे पाउडर दूध 4 चम्मच। पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ 2 चम्मच शामिल की है। अगर मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने वो ले ली, आपके पास नॉर्मल हो आप नॉर्मल ले लें। सूजी मैंने यहाँ 4 चम्मच ऐड किया है। 1 किलो की मेजरिंग इसी तरह आप हाफ़ कर लें इसको। सूजी 2 चम्मच कर लें, खुश्क पाउडर दूध 2 चम्मच कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे बहुत अच्छा सा अपना डो तैयार कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से अपना एक डो बना लिया है, सॉफ्ट सा। ऊपर से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से इस पर फैला लेंगे और हमने अपने आटे को रेस्ट के लिए रख देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर, आपके पास हो तो कॉर्नफ्लोर डाल लें। मैंने यहाँ मैदा ऐड किया है। मैदा या सफ़ेद आटा या कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास इस वक्त मौजूद हो, 2 चम्मच घी में आप 1 चम्मच उसे शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जब हम अपने लेयर वाले पराठे बनाना शुरू करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी इसे कहाँ पर यूज़ करना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से घी और मैदा मिक्स हो चुका है। अब हमने एक पेड़ा लेकर उसकी नॉर्मल सी रोटी बेल लेनी है। शेप की आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, जैसी बेल सकते हैं वैसी बेल लें। ये देखें, मैंने एक रोटी बेल ली है। अब जो हमने अपना ये मिक्सचर तैयार किया था, 1 चम्मच भर के हमने इसके ऊपर डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से पूरी रोटी पर फैला लें। ये देखें, ब्रश की मदद से अच्छी तरह से, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अपने लेयर वाले पराठे। ऊपर से मैंने हल्का सा खुश्क आटा स्प्रिंकल किया है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इस पे ऐसे लाइंस डाल लूँगी। आप किसी नोकदार छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। आपने जितनी बारीक लेयर्स चाहिए आप उसी हिसाब से इस पे कट लगा लें। इस तरह से पूरी रोटी पे हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। आप देखेंगे कि जब ये हम फ्राई करेंगे तो फ्राइंग के दौरान ही ये लेयर्स अलग होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये लेयर वाले लच्छेदार पराठे बनके तैयार होते हैं। ये देखें, अब इन सब को आपने एक जगह मिक्स कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से राउंड राउंड करते जाएं हाथों की मदद से। इन सारी लेयर्स को हमने एक जगह पर जमा कर लिया। मेरी रेसिपीज़ को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। अब इस तरह से हमने इसमें बल डाल लेने हैं हल्के हल्के से, हल्के हाथों की मदद से कीजिएगा ये।
अब इसे हमने यूं करके पेड़े की शक्ल दे लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एंड का बचा है इसे हमने नीचे की तरफ डाल देना है। ये देखें, यूं निकाला और इसे मैंने नीचे की तरफ से डालकर यूं दबा दिया। ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। अब बेलन की मदद से इसे बेल लें या हाथों की मदद से कर लें। मैं यहाँ बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट हाथ से करना है आपने, थोड़ा थोड़ा सा खुश्क आटा डालकर ऊपर से इसे बेलते जाएं इस तरह से। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें वाज़े लेयर नज़र आ रही होगी आपको। बहुत ही मज़ेदार पराठे होते हैं ये, क्रिस्पी से। ये देखें, हमारा पराठा बेल कर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन को मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया था। इसे हम हल्का सा ग्रीसी करेंगे। हल्का सा ग्रीसी करना है आपने, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। अब इस पे हमने अपना पराठा डाल दिया है। ये देखिए, एक तरफ से हल्का गोल्डन हो जाए तो इसे पलट दें। आप देख सकते हैं इसमें एक एक लेयर वाज़े आपको नज़र आ रही होगी। हल्का हल्का सा ऑयल डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने दें। बहुत अच्छा सा फ्राई करके हमने इस पराठे को उतार लेना है। फिर मैं आपको इसे तोड़कर बताऊंगी। इसकी ज़बरदस्त सी लेयर आपको साफ दिखाई देगी इसमें। ये देखें, फ्राइंग के दौरान ही हमारी लेयर्स इस तरह से निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो गया है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखें, इसे मैं हाथ से इस तरह से यूँ हल्का सा मैंने इसे देखें प्रेस किया है तो ये किस तरह से इसकी लेयर्स एक एक लेयर अलग हो गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये लेयर वाला पराठा? आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स आपको अलग अलग निकली हुई नज़र आ रही होगी। इस पराठे की हमारी बिल्कुल सारी लेयर्स समझ आ रही है आपको। मैंने इसे आपको तोड़कर भी बताया है। हल्का सा हाथ से प्रेस करते ही इसकी सारी लेयर अलग हो गई। ये हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाओ पियो मज़े करो दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।